नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 में से एक क्वेश्चन पेपर के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर है मार्च 2024 की, जिसमें से आज हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3A जो है यह क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बाकी सभी क्वेश्चन देखे हैं। अगर पिछले वाले क्वेश्चन आपने नहीं देखे होंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हो। ओके, तो अभी देखेगा ये क्वेश्चन नंबर 3A। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बिकॉज बहुत इजी रहता है। इस क्वेश्चन में क्या रहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 3A जो है यह 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहता है और इसमें 2 एक्टिविटी दी होती है। कितने एक्टिविटी? 2 एक्टिविटी हमें दी होती है और ये 2 में से हमें एक एक्टिविटी कंप्लीट करनी पड़ती है। ठीक है, तो एक्टिविटी मतलब ऐसे बॉक्स दिए जाते हैं। तो एक बात ध्यान में रखो, यहाँ ये जो बॉक्स दिए जाएंगे ना, ये 6 दिए जाएंगे, 6 दिए जाएंगे। एक करेक्ट आंसर को आपको आधा मार्क्स मिलेगा। अगर एक बॉक्स में आप करेक्ट आंसर लिखते हो तो आपको हाफ मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, तो अभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन में क्या है कि द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शो द क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड द वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन देम। ठीक है, देखो ये इस प्रकार का एक टेबल हमें दिया है जिसमें हमें दिया है कि कितना पेट्रोल लोग भरते हैं और वो फ्रीक्वेंसी कितने व्हीकल में भरते हैं। तो यहाँ क्या करना है, इसका हमें क्या निकालना है, देखो फाइंड द मोड, हमें मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखो इस फ्रीक्वेंसी टेबल में सबसे ज्यादा, मोड मतलब ज्यादा, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसके, ये 40 जो है ना, ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो इसे हम कहेंगे F1। जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहते हैं उसको F1। ओके, सबसे ज्यादा। और F1 के ऊपर क्या होता है, F0। F1 के पहले F0 आता है और F1 के बाद आता है F2। तो ये चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। देखो सबसे पहले F ढूंढा, उसके ऊपर F0 और उस नीचे F2 रहता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक बात आपको ध्यान में रखो, इसमें जो ये जो हमारा जो क्लास है मोड को लेकर, इसमें से ये 3.5 जो है ना, ये जो है ना, ये L की वैल्यू रहती है। तो L की वैल्यू 3.5 और इसमें से H बोले तो ये दोनों में से डिफरेंस, दोनों का जो डिफरेंस रहता है ना, 6.5 में से 3.5 गए तो H इज इक्वल टू कितना रहता है, तो H इज इक्वल टू आपको यहाँ मिलेगा 6.5 माइनस 3.5। देखो 5 में से 5 गए 0, 6 में से 3 गए 3, तो आपको H की वैल्यू 3 मिलेगी। ठीक है, अभी ये सब वैल्यू हमें इस फॉर्मूला इसमें फिल करना है, ऑलरेडी दिया है। मोड क्लास, अभी मोड क्लास कौन सा है, देखो मोड क्लास 3.5 टू 6.5। तो यहाँ हम लिखेंगे 3.5 टू 6.5। ठीक है, अभी यहाँ 3.5 टू 6.5, तो अभी यहाँ जगह थोड़ी सी कम है लेकिन टेंशन नहीं लेने का। इसके बाद मोड का फॉर्मूला क्या है, देखो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 और यहाँ माइनस F2 रहता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं थोड़ा सा कलर थोड़ा सा अलग लेता हूँ तो इसके आपको अच्छी तरह से दिखेगा। तो यहाँ क्या होगा 3.5 टू 6.5। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर यहाँ। ठीक है, यहाँ क्या होगा L और यहाँ होगा आपका F2। अभी यहाँ देखो L की वैल्यू 3.5 है। L की वैल्यू कितनी, 3.5 हमने देखी थी, यहाँ 3.5 लिखिए। F1 कितना है बाबा, 40 है, माइनस 33। 2 इंटू F1 कितना 40 है, माइनस F0 की 33 और माइनस 27 क्या है बाबा, F2 की वैल्यू जो है वो 27, ये दिया है ऑलरेडी। इंटू H बोले तो क्या, H मैंने कहा था ये 3 है। H कितना है, 3 है। ये दोनों में का डिफरेंस 6.5 में से 3.5 गए तो यहाँ 3 बच गए। तो बाकी ये सब कैलकुलेशन उन्होंने ऑलरेडी किया है। 3.5 प्लस 7 अपॉन 80 माइनस 60 इंटू 3। अभी यहाँ क्या आंसर आएगा भाई, ये आंसर यहाँ और यहाँ मुझे सेम है। तो यहाँ क्या लिखूंगा, देखो 3.5, तो मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ। 3.5 प्लस 7 अपॉन 80 में से 60 गए, कितने रह गए बाबा, 80 माइनस 60 20 इंटू 3। ठीक है, तो 3.5 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 20। ठीक है, 21 अपॉन 20। तो 20 से 21 को मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो 21 जा 20, ओके 1 आ गया, यहाँ पॉइंट लिया, यहाँ 0 लिया, यहाँ 20 0 जा 0 और 25 जा 100, तो 1.05। तो 3.5 प्लस 1.05, इसका मतलब क्या होगा, 3.5 प्लस 1.05। देखो 3.5 प्लस 1.05, तो 4.55 कितना आएगा आंसर, 4.55। और ये कैलकुलेशन यहाँ लिखना नहीं है एग्जाम को, तो यहाँ क्या आया बाबा
4.55, ठीक है। और द मोड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल इज 4.55, तो यहां लिखना है 4.55 और यहां लीटर है तो लीटर लिखना है, ओके। तो ये हमारे पास आया है मोड। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एकदम इजी रहता है, खाली हमें एकदम करेक्ट जो आंसर हमारा रहेगा उसको आपको आधा मार्क्स है, ओके। तो यहाँ हर एक जगह पे आधा 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 करके आपको आपके 6 मार्क्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन देखो, अभी ये क्वेश्चन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहली बात यहाँ क्या दिया है कि द टोटल वैल्यू विद जीएसटी ऑफ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज 2360। ये एक कार की टोटल वैल्यू है। ये फाइनेंशियल प्लानिंग इस चैप्टर में से क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या दिया है कि रेट ऑफ जीएसटी दिया है 18 ऑन टॉय, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार। तो यहाँ ऑलरेडी सब चीजें दी रहती है। देखो टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार्ड विद जीएसटी 2360, ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी 18 है। द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार इज एक्स, टैक्सेबल वैल्यू जो है वो कार की उन्होंने एक्स कंसिडर की है। तो जीएसटी क्या होगा, इस एक्स रुपीज के ऊपर 18% जीएसटी। तो एक्स रुपीज के ऊपर कितना 18%, बोले तो 18/100 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ किया है मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 18x/100। तो जीएसटी कितना हो गया बाबा मेरे पास 18x/100, ये जीएसटी मेरे पास हो सकता है, ठीक है। तो अभी देखो, अभी यहाँ सब कैलकुलेशन है। टोटल वैल्यू, कार की टोटल वैल्यू मतलब क्या, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, ओके। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार प्लस जीएसटी, ये फॉर्मूला है, ओके। टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी लिखा, एकदम इजी है, इसमें ज्यादा कुछ टेंशन नहीं। यहाँ तो हाफ मार्क्स मिल गए। 2360 टैक्सेबल वैल्यू कितने बाबा, टैक्सेबल वैल्यू मैंने x कंसिडर की है। और कितना अपॉन 100, 18/100 इंटू एक्स, 18/100 इंटू एक्स हो गया। अभी ये कैलकुलेशन अगर हमने किया तो देखो 100 इंटू एक्स 100x, देखो यहाँ अगर किया, यहाँ कैलकुलेशन कितना होगा x प्लस 18x/100, ओके। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया 100 इंटू एक्स 100x प्लस 18x/100, 100 प्लस 18 कितनी 118x/100। तो यहाँ क्या लिखेंगे 118x/100। तो ये आंसर हमारा इस तरीके से आ सकता है। देखो 118 ये x/100। अब क्या होगा, यहाँ जो 100 है ये डिवाइड है, ये यहाँ मल्टीप्लाई किया उन्होंने, इज इक्वल टू 118x। तो x की वैल्यू क्या की, देखो ये 118 मल्टीप्लाई, ये बाजू में आ गए डिवाइडेड बाय, ओके। तो यहाँ आ गए 118 डिवाइडेड बाय। तो अभी क्या होगा, देखो 180 236, यहाँ देखिए 18 2 36 ना, तो इसका मतलब 118 के डबल के तो 236 हमें मिलते हैं। तो यहाँ देखो 2360 इंटू 100/118, 118 2 जा और ये आ गया 0, तो 20 इंटू 100 कितने हो गए 200 रुपीज, 2000। तो कितना हो गया यहाँ आंसर 2000 रुपीज, ये हमारा आंसर आ गया 20 इंटू 100 2000। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ये बाकी कैलकुलेशन ऐसा कुछ बीच में लिखना नहीं है, ठीक है। तो देखो इसको, तो देखो दोस्तों इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 3 में से जो बी क्वेश्चन है जिसमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं वो हमने देखा है। तो आज के वीडियो में यही रुकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में यही रुकते हैं। बाय सभी को, धन्यवाद।